Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the second part of chapter 18. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 18 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर कौन था? अलेक्जेंडर एक महान शासक था जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। अलेक्जेंडर जब भारत को जीतना चाहता था तो उसके सेनापति ने उसे कहा कि भारत को जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो आत्मविश्वासी हैं, वो बहुत बहादुर हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं उसका अगला पार्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Alexander was not be deterred by all this. He marched towards India with a large army, conquered all the territories on his way to India. Means Alexander was not to be deterred का मतलब डरना, by all this, यानी जब उसके सेनापति ने बताया कि भारत के लोग बड़े बहादुर हैं तो वो इस बात से नहीं डरा। He marched towards India, उसने भारत की तरफ चलना शुरू कर दिया with a large army, यानी एक बहुत बड़ी सेना को लेकर। He conquered all the territories on his way to India, यानी उसके रास्ते में जो भी क्षेत्र पड़ रहे थे वो उन्हें सबको जीतता जा रहा था। Conquered का मतलब जीतना होता है। He finally arrived at the banks of the river Sindhu, लास्ट में वो सिंधु नदी के किनारे पर पहुंचा। At a little distance from there stood the city of Takshila, which was famous as a great seat of learning. सिंधु नदी पर पहुंचने के बाद at a little distance का मतलब कुछ दूरी पर, from there stood the city of Takshila, from there stood the city of Takshila, वो तक्षशिला नामक क्षेत्र में पहुंचा। which was famous as a great seat of learning, जो कि बहुत प्रसिद्ध थी किसके लिए? ज्ञान की कुर्सी के लिए प्रसिद्ध थी। यानी वो जो तक्षशिला शहर है वो ज्ञान के क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध था। तक्षशिला वाज द गेटवे टू इंडिया, यानी तक्षशिला उस समय क्या था? भारत का एक द्वार था, भारत के अंदर प्रवेश करने का एक द्वार था। अलेक्जेंडर पिच्ड हिज कैंप देयर, अलेक्जेंडर ने अपना कैंप वहां पर लगाया। एंड सेंट अ मैसेज टू द स्टेट्स लाइंग बियॉन्ड द रिवर सिंधु टू सरेंडर टू हिम। मीन्स उसने वहां अपना कैंप लगाया, पड़ाव डाला और एक मैसेज भेजा द स्टेट्स लाइंग बियॉन्ड द रिवर सिंधु, सिंधु नदी के किनारे जो राज्य थे उन राज्यों में उसने अपना एक संदेश भेजा। क्या संदेश था? टू सरेंडर टू हिम, कि वो उसके सामने आत्मसमर्पण कर दें, उसके सामने झुक जाए, ऐसा संदेश अलेक्जेंडर ने भेजा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा। King Ambi, the king of Takshila, surrendered himself to Alexander. King Puru ruled over the region around the Jhelum and Chenab rivers. Alexander's messenger arrived in the court of King Puru. His message was clear. If King Puru accepted defeat and surrendered himself, he will be treated with all due honor. If he refused to do so, he will have to face war. Means King Ambi, the king of Takshila, तक्षशिला का राजा था, अम्बी नाम का राजा था। सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू अलेक्जेंडर, उसने अपने आप को अलेक्जेंडर के सामने झुका दिया और उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किंग पुरु रूल ओवर द रीजन अराउंड द झेलम एंड चिनाब रिवर्स, यानी झेलम नदी और चिनाब नदी के पास का जो क्षेत्र था वो राजा पुरु के अधिकार में था। अलेक्जेंडर्स मैसेंजर, जो अलेक्जेंडर का देवदूत था, जो संदेश वाहक था, अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ किंग पुरु, वो राजा पुरु के दरबार में गया। इस मैसेज वाज क्लियर, उसका संदेश स्पष्ट था। इफ किंग पुरु एक्सेप्टेड डिफीट, यानी यदि राजा पुरु स्वीकार कर लेता है अपनी हार, एंड सरेंडर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को झुका देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, ही विल बी ट्रीटेड विद ऑल ड्यू ऑनर, तो उसके साथ सम्मान का व्यवहार किया जाएगा। इफ, यदि ही रिफ्यूज टू डू सो, यदि वो ऐसा करने से मना करता है, झुकने से मना करता है, ही विल हैव टू फेस वार, तो उसे युद्ध का सामना करना होगा। ऐसा संदेश अलेक्जेंडर ने राजा पुरु को दिया।
मैसेंजर सैड किंग पुरु, यानी किंग पुरु ने कहा, राजा पुरु ने कहा मैसेंजर से, वी आर रेडी फॉर वार, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। किंग ऑफ केकई सैड द मैसेंजर, रिमेंबर द एम्प्रेस आर नेवर डिफीटेड, इन द एंड दे ऑलवेज विन, यू आर टेकिंग अप अ ग्रेट चैलेंज। यानी जो संदेश वाहक था, जो देवदूत था, मैसेंजर था, उसने कहा किंग ऑफ केकईज, यानी केकईज के राजा, रिमेंबर का मतलब याद रखना, द एम्परर्स जो शासक होते हैं, आर नेवर डिफीटेड वो कभी नहीं हारते, इन द एंड दे ऑलवेज विन लास्ट में वो हमेशा जीतते हैं, यू आर टेकिंग अप अ ग्रेट चैलेंज तुम एक महान चुनौती ले रहे हो, ध्यान रखना। वी डोंट केयर फॉर विक्ट्री और डिफीट, वी प्रिफेयर टू डाई rather than surrender ourselves। राजा पुरु ने कहा वी डोंट केयर, हम परवाह नहीं करते, विक्ट्री और डिफीट यानी हम हार जीत की परवाह नहीं करते, वी प्रिफेयर टू डाई हम मरना पसंद करेंगे, देन सरेंडर झुकने की बजाय हम मरना पसंद करेंगे, आवर सेल्व्स का मतलब अपने आप को झुकाने की बजाय हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। दिस वॉज किंग पुरूज रिप्लाइज, यह राजा पुरु ने अपना उत्तर दिया। द किंग हैड ग्रेट फेथ इन हिज पीपल, राजा को अपने लोगों पर बड़ा विश्वास था। द पीपल ऑफ द केकईज रीजन, यानी जो केकई का क्षेत्र था वहां पर जो लोग थे, राजा पुरु को अपने लोगों पर पूरा विश्वास था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। Alexander made all the preparations for war when King Puru refused to surrender. King Puru also got ready for the battle. It was summer and the Jhelum river was in spate because the snow had melted. After heavy rains throughout the night, it was now difficult to cross the river. Alexander led his army in a surprise attack across the river at dawn. Means Alexander made all the preparations for war, यानी जो अलेक्जेंडर था उसने सारी तैयारियां कर ली थी, प्रिपरेशन का मतलब तैयारी करना, फॉर वार का मतलब युद्ध की। When King Puru refused to surrender, जब राजा पुरु ने झुकने से मना कर दिया तो अलेक्जेंडर ने युद्ध की सारी तैयारियां कर ली। किंग पुरु also got ready for the battle, यानी किंग पुरु भी युद्ध के लिए तैयार था। बैटल का मतलब होता है युद्ध। इट वॉज समर का मतलब गर्मियों का दिन था, एंड द झेलम रिवर वॉज इन स्पैट, और जो झेलम नदी थी वो अपने पूरे स्पैट का मतलब चढ़ाव, यानी उसके अंदर बहुत पानी था। बिकॉज माने क्योंकि द स्नो हैड मेल्टेड, जो बर्फ था वो पिघल चुका था और पिघल कर पानी बन चुका था और नदियां में पूरा पानी भरा हुआ था। आफ्टर हैवी रेन्स थ्रू आउट द नाइट, यानी पूरी रात बारिश होने के बाद, इट वॉज नाउ डिफिकल्ट टू क्रॉस द रिवर, यानी पूरी रात बारिश होने के बाद नदी को पार करना बड़ा मुश्किल था। अलेक्जेंडर लेड हिज आर्मी इन अ सरप्राइज अटैक, अलेक्जेंडर जो था वो अपनी सेना को ले गया अचानक हमले करने के लिए, अक्रॉस द रिवर एट डाउन, अक्रॉस द रिवर एट डाउन, यानी उस नदी के पास, उस नदी के नीचे उसने अपनी सेना को हमला करने के लिए अचानक बुला लिया अलेक्जेंडर ने। किंग पुरूज आर्मी पुट अप अ ग्रेट फाइट, किंग पुरूज आर्मी पुट अ ग्रेट फाइट बट द व्हील्स ऑफ देयर चैरियोट्स गॉट स्टक इन मड। Alexander's army was mounted on elephants. The army of the Kekais faced great disadvantage, but they fought bravely. King Pru himself was wounded. The army of King Ambi pursued King Pru at this critical time. King Pru raised his spear to strike King Ambi, but Alexander's soldiers captured King Pru. Means King Pru's armies, जो राजा पुरु की सेना थी, put up a great fight. उसने जो है एक लड़ाई करना शुरू कर दिया, अपनी पूरी जान लगा दी। बट माने किंतु द व्हील्स ऑफ देयर चैरियोट्स, लेकिन जो उनके रथ थे, जो उनके जिन पर चढ़कर वो युद्ध करने जा रहे थे रथों पर,
गोट स्टक इन द मड, वो कीचड़ में फंस गए क्योंकि बहुत कीचड़ थी, बारिश हुई थी। अलेक्जेंडर्स आर्मी वाज माउंटेड ऑन एलिफेंट्स, जो अलेक्जेंडर की सेना थी वो हाथियों पर थी, वो हाथियों पर सवार होकर युद्ध करने आ रहे थे। द आर्मी ऑफ द केकाइज फेस ग्रेट डिसएडवांटेज, यानी जो राजा पुरु की सेना थी उसे बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रेट ये उनके लिए बड़ा ही नुकसानदायक हुआ। बट दे फॉट ब्रेवली, लेकिन वो फिर भी बहादुरी से लड़े। किंग पुरु हिमसेल्फ वाज वाउंडेड, यानी जो राजा पुरु था वो भी वाउंडेड का मतलब घायल हो गया था। द आर्मी ऑफ किंग अम्बी परस्वीड किंग पुरु एट दिस क्रिटिकल टाइम, यानी किंग आर्मी ऑफ किंग जो राजा अम्बी था उसकी सेना भी इस मुश्किल समय में राजा पुरु के साथ थी। किंग पुरु रेज्ड हिज स्पेयर टू स्ट्राइक किंग अम्बी, यानी राजा पुरु ने अपना भाला उठाया, अम्बी के खिलाफ अपना भाला उठाया। बट अलेक्जेंडर सोल्जर्स कैप्चर किंग पुरु, लेकिन जो अलेक्जेंडर के सैनिक थे उन्होंने राजा पुरु को पकड़ लिया। मीन्स हाँ, इसमें जो राजा अम्बी था वो मिल चुका था अलेक्जेंडर के साथ, तो इसलिए वो भी राजा पुरु के खिलाफ लड़ रहा था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। किंग पुरु was wounded and brought into the presence of Alexander as a prisoner. Alexander looked at the tall figure of Puru, bleeding and in pain because of the wounds. He saw no trace of pain on Puru's face, nor was there any trace of fear. Alexander was highly impressed by King Puru. Means किंग पुरु वॉज वाउंडेड, राजा पुरु घायल हो गया था, एंड ब्रोट इन टू द प्रेजेंस ऑफ अलेक्जेंडर, और उसे अलेक्जेंडर के सामने लाया गया एज ए प्रिजनर, का मतलब एक कैदी के रूप में। अलेक्जेंडर लुक्ड एट द टॉल फिगर ऑफ पुरु, यानी अलेक्जेंडर ने उस राजा के बड़े शरीर को देखा। ब्लीडिंग का मतलब उससे खून बह रहा था, इन अ पेन, दर्द में, बिकॉज ऑफ द वाउंड्स, क्योंकि वो जख्मी था, उसे खून बह रहा था। He saw no trace of pain on Puru's face, यानी पुरु के चेहरे पर उसने कोई दर्द के निशान नहीं देखे। Nor was there any trace of fear, ना ही उसके चेहरे पर कोई डर था। Alexander was highly impressed by King Puru, यानी अलेक्जेंडर राजा पुरु से बहुत प्रभावित हुआ कि इतना जख्मी होने के बाद भी ये मेरे सामने बहादुरी से खड़ा हुआ है। Alexander said, अलेक्जेंडर ने कहा, I have fought मैनी बैटल्स, यानी मैंने बहुत से युद्ध लड़े हैं, एंड कॉन्क्योर्ड मैनी टेरिटोरीज, यानी और बहुत से क्षेत्रों को जीता है। बट का मतलब होता है किंतु। अलेक्जेंडर ने कहा कि मैंने बहुत से युद्ध लड़े हैं, बहुत से क्षेत्रों को जीता है, लेकिन तुम जैसा बहादुर शासक राजा मैंने आज तक नहीं देखा। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सबको अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। That's all and thank you.